नमस्कार, प्रणाम। आइए आज की वार्ता हो जाए, कुछ विषय की बात कर लिया जाए। कुछ आज की बात पहले कर लिया जाए भाई। आज की बात क्या है? हाँ, आज जून महीना बीत रहा है। 29 हो चुका है, कल 30 हो जाएगा। और जून ही नहीं, ज्येष्ठ का महीना भी बीत रहा है। ज्येष्ठ का आधा पक्ष बीत रहा है। पूर्णिमा आज लग गया है, कल थोड़ी सी पूर्णिमा है। आइए, लिखा गया ज्येष्ठ महीना शुक्ल पक्ष पूर्णिमा याम तक हो। पूर्णिमा रात भर सुबह 5:13 तक है। मूल नक्षत्र चल रहा है कब है? रात्रि में 8:04। चंद्रमा 9 नंबर धनु राशि में है। योग शुक्ल नाम का योग खत्म हो गया, 227 तक था, अभी ब्रह्म नाम का योग है। आइए, अभी जो ग्रहों की पोजीशन है वो क्या है? कालचक्र के हिसाब से देखा जाए तो, अगर देखा जाए तो बड़ा जितने ग्रह हैं वो बिल्कुल इसी इलाके में। ये इलाका तकरीबन खाली है। कुंडली की व्याख्या के हिसाब से ये इलाका रात्रि प्रधान है, ये इलाका दीवा प्रधान है। ये अंधकारमय है, ये प्रकाशमय है। ये निद्रामस है, तंद्रादश है, ये जागरण है, जागृत अवस्था है। ऐसा लगता है जब ग्रह इधर आ जाते हैं, सब एक ही तरफ रहते हैं मित्रों, क्या होता है? एक तंद्रा की अवस्था होती है, एक मूर्छा की अवस्था होती है, एक विक्षिप्त अवस्था होती है। और ऐसे अवस्था में जो मन की स्थिति होती है वो जागृत नहीं होती, उसमें जागरण नहीं होता है, अतः ज्ञान शून्यता होती है। मनुष्य स्वयं को संभाल नहीं पाता है, उससे अपराध या गलतियां हो जाती हैं, या वो बिल्कुल नशे के वशीभूत होता है। जैसे मैंने व्यायामों का एक नशा हो गए, नशेड़ी को पता नहीं कि हम अपने घर जा रहे हैं, किसी पराये घर जा रहे हैं, वो पराये को अपना घर मान लेते हैं। बिल्कुल इस मूर्छा की अवस्था में ये बात होती है। और उसे पता नहीं होता है कि जो कार्य कर रहे हैं ये न्यायप्रद है या अन्यायप्रद है, ये उचित है या अनुचित है, ये पुण्यजन्य है या पापजन्य है, इस बात का बोध नहीं होता है। तो देखा जाए तो इस बीच ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। हालांकि जून के महीने में ऐसा मैंने बोला था, बहुत सी घटनाएं ऐसी घटी हैं जो निश्चित तौर पर विक्षिप्त अवस्था में कहा जाएगा। किसी लड़की का अपने मंगेतर को कान से बरसी एक षड्यंत्र के तहत खाई से ऊपर से ढकेल देना अपने प्रेमी से मिलकर। उसे परिणाम का बोध नहीं था कि परिणाम क्या होगा। दुनिया के लोग, समाज के लोग हमें किस नजरों से देखेंगे? क्या उसकी मुझे तरस नहीं पैदा हुई? क्या मोह नहीं व्याप्त हुआ? अरे भाई, अगर मुझे पसंद नहीं है तो मैं उसको छोड़ दूंगी, हम डिवोर्स ले लेंगे। पर किसी का प्राण ही ले लें, लेकिन एक नशे की अवस्था में ये बोध नहीं होता है। जब कोई मद होता है, नशा होती है ना, एक मूर्छा की जो अवस्था होती है ना, कतई बोध नहीं होता है। उसे कल का पता ही नहीं कल क्या होगा। वो आज अपने कल्पनाओं में जी रहा है बस, वो परिणाम ऐसे होता है। ये देखा, इसी महीने आपने देखा कि सब राम मंदिर में चंदे की चोरी, उस चढ़ावे की चोरी जिसको लोग चढ़ाते हैं धर्मवश, श्रद्धावश, पुण्य प्राप्त करने के लिए। एक चढ़ा रहा है, चुरा रहा है। सोचा नहीं कि इस ऐसा करने से, इस कुत्सित कार्य से या इस खराब कार्य से लोगों के मन में क्या रिएक्शन होगा। वो राम मंदिर, वो राम जो त्रेता से चले आ रहे हैं, वो राम मंदिर जो अनेक वर्षों चली आ रही है, आजादी से अभी तक चली आ रही है, राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, जो विश्वव्याप्त है, सिर्फ अपने देश में ही नहीं। और वहां पे चोरी का भाव पैदा हो जाना, चोरी की नियति पैदा हो जाना। तो जब व्यक्ति स्वयं में निहित होता है या मूर्छाजन्य होता है ना, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे नशे हैं मित्रों। अहंकार का नशा, धन का नशा, चौर कार्यकृत्य का नशा। खाली जो नशे के द्रव्य होते वही नशा नहीं पैदा करते, इनके नशे होते। काम का नशा, कोठे जाने का नशा, पराये से प्रेम करने की नशा। ये जब मन में व्याप्त होता है तो ये ज्ञान शून्यता पैदा कर देता है।
अंधकार में आ जाता है, उसे सिर्फ अपना शिकार दिखाई देता है, कुछ भी दिखाई देता है। बड़ा घृणास्पद कहा जाएगा, बड़ा निंदनीय कहा जाएगा। खैर, उसमें भी वह राशि कई ग्रहों से आरूढ़ हो गई। इसको 4 नंबर कहते हैं, जिसको हम धार्मिकता का, पवित्रता का, आस्था का प्रमुख केंद्र कहते हैं। 4 नंबर कर्क, यहाँ बृहस्पति तो ही है, बुध भी बैठ गया, शुक्र भी बैठ गया। अब इसका मालिक चंद्रमा यहाँ से आ गया, कहाँ पे आ गया? नवम भाव में, दूर आ गया। पूर्णिमा में दूर ही होता है, अभी कल यहाँ चला जाएगा तो उल्टा पूर्णिमा, यानी सूर्य के सामने चंद्रमा नहीं, पूर्णिमा चल रहा है, फुल मून में चल रही है। शनि रात्रि का संभालना, शनि बड़ा कमजोर है। ऐसे समझ की जो रात्रि होती है ना, या जो आंतरिक रात्रि होती है, मन की जो रात्रि होती है ना, वो बड़ा दुर्गम में धन्य होता है। कोई विक्षिप्त निद्रा वाला होता है, कोई प्रॉपर निद्रा का नहीं होता है। निद्रा तो बड़ी सुखद वस्तु है। निद्रा तो जीवन में सच में कहा जाए तो, अगर उसके गहरे देखा जाए तो कल्प मृत्यु है जीवन का, जो पुनर्जन्म देता है हमें। खैर, अभी जो ग्रहों का पोजीशन चल रहा है, करती अच्छा नहीं। राजनीति में बड़े उठापटक होने वाले हैं, होने वाले हो रहे हैं। इतने ही नहीं, कई राज्यों में उलटफेर होंगे, सत्ताएं बदलेंगी, कुर्सियां बदलेंगी, नए चेहरे आएंगे और सत्ता पक्ष कमजोर होगा, उसकी मजबूती में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। विपक्ष मजबूत होगा, नया विपक्ष या नई पार्टी उभरेगी, अवसर का लाभ उठाएगी। क्योंकि जो शनि नाम का ग्रह है वो मीन में है। जब वो मीन में होता है तो मीन सबसे अंतिम राशि है। उस नक्षत्र में, इसको रेवती कहते हैं, सबसे अंतिम नक्षत्र है। तो मन में जो प्रतिक्रिया आएगी, किसके मन में? प्रजा के मन में, वो निर्णय क्या आएगी, इस पार या उस पार वाला आएगा। ये सत्ता, ये प्रजा, ये जनता, ये लोग, ये बड़े पावरफुल हैं। ये सत्ताएं बनाते भी और बिगाड़ते भी हैं। इन्होंने सत्ताएं बनाई है, बिगाड़ी भी है, और बड़ी ब्लैकमेल भी है। ये जनता ठगी जाती है बार बार। और हम हिंदुस्तान के लोग तो खैर बरसात के दिनों में आज़ाद हुए थे भाई। नए भारत जो जन्म हुआ था, एक आज़ाद भारत बना था, कब बना था? 15 अगस्त 1947 को, रात्रि में, वर्षा की रात। एक तो वर्षा, ऊपर से रात, मामला पानी पानी। हम तो बिल्कुल ठगेदार लोग हैं, ठग लिए जाते हैं। किसी ने बड़ा प्यार से बात कर लिया, बड़ा सम्मान दिया, सर पे हाथ दिया, अरे भाई हम आपके साथ हैं, आपके सुख दुख में काम आएंगे। हम ठगे गए, हमने उन्हें वोट दे दिया, बना दिया, मालूम हक साहब अब तो हम ही लाइन में खड़े। तो वो साहब बन गए जो हमारे पाँव छू रहे थे, हमें हाथ जोड़ रहे थे, अब हम ही लाइन में खड़े। खैर चलिए, ये सब बातें तो होती रहती भाई। आइए हम जरा आज प्रमुख विषय की बात कर लें। प्रमुख विषय क्या है? एक बड़ा इंपॉर्टेंट विषय होता है जीवन में, उसे कहते हैं सुख। सुख या दुख, सुख दुख, ये चलता रहता है। ये जीवन का एक बड़ा अहम पार्ट है। हम बड़े सुखी, हम बड़े दुखी। अरे साहब हमेशा दुखी तो रहा है, अरे साहब आपकी कृपा से हम बड़े सुखी। चलता रहता है, कहीं सुख कहीं गम, कहीं सुख कहीं दुख, कहीं खुशी कहीं गम, चलता रहता है। आइए, ये होता क्या है सच में, ये है क्या? ये खुशी क्या है, गम क्या है, ये सुख क्या है, दुख क्या है? आइए तो हम इसकी चर्चा कर लें भाई। हाँ बिल्कुल। वैसे तो अगर नर्सरी में देखा जाए तो जो सुख का डेफिनेशन है, जो सुख की परिभाषा है, नीति शास्त्र में, धर्मशास्त्र क्या कहता है? कहता है सांतुल्यम तपो नास्ति, शांति के समान तपस्या भी नहीं। मन शांत हो जाए, मन मौन धारण कर ले। मौन एक साधना है और उससे बड़ा तपस्या नहीं। अगर कोई मौन साधक हो जाए ना, तो उससे बड़ी कोई तपस्या हो नहीं सकती ना। ध्यान और साधना में एक आत्मविभोर की अवस्था होती है, एक अंतर्मय की अवस्था होती है, अंतर्मय की अवस्था होती है। तो शांतुल्यम तपो नास्ति, फिर कहता है संतोषान परम सुखम, और संतोष से बढ़ के कोई सुख नहीं है। परम सुख क्या है? संतोष। जो मिल गया उससे प्रेम कर लिया। ये भोजन है, प्रभु का प्रसाद है। ये वस्त्र है, प्रभु का प्रसाद है। ये संबंध मिला है, ये उनका प्रसाद है। ये जो एक्सेप्टेंस है, स्वीकार्यता है,
या उसे अच्छा मान लेना। प्रसाद माने उसकी उत्तमता की अनुभूति होना। जैसे हम प्रसाद माने उसको माथे चढ़ाते ना कि भाई प्रसाद है, उसके स्वाद बढ़ जाते हैं। तो संतोषान परम, संतोष पर कोई सुख ही नहीं जीवन में, संतोष ही परम सुख है। नास्ति तृष्णा परो व्याधि, अतृप्त मन, तृष्णा जन्य मन, अतृप्त, इसकी कामना कभी शांत ही न हो, कामनाएं बढ़ती जाए, इससे बड़ी कोई व्याधि नहीं, इससे बड़ा कोई रोग हो ही सकता है। ये मिला तो ये नहीं मिला, ऐसे हुआ तो ऐसे नहीं हुआ, पूरा उम्र ही बीत गया था, इनकी गरीबी का खत्म ही नहीं होती। तो तृष्णा के समान कोई व्याधि नहीं है। और न च धर्मो दया पर, और दूसरे पे दया कर लेना, कारुण्य भाव ले आना, दयालु बन जाना, कोमल हृदय हो जाना, सबसे बड़ा धर्म है। ये सब धर्म की कोई परिभाषा हो ही नहीं सकती है, आई बात। लेकिन हमारे अंदर अहंकार, ईर्ष्या, ये भाव आते रहते हैं ना, ये विकार हैं, आंतरिक विकार और बड़े खतरनाक हो जाते हैं। जो तमाम बीमारियां पैदा होती हैं उनके ओरिजिन में ही तो होता है, क्योंकि बीमारियों का जन्म हमारे मन से होता है। मन एवं मनुष्य विषय सुख दुख है, मनुष्य का जो मन है वो सुख दुख का वही तो विषय है। यहाँ सब ईर्ष्याग्रस्त है, अहंकारग्रस्त। लिखा गया ना, क्या लिखा गया? मूर्खाणाम पंडिता द्वेषा, जो मूर्ख हैं उनको पंडितों से बड़ा द्वेष है। और जो अनाथा नाम है उनके लिए किसका है? महाधना। जो निर्धन है, गरीब हैं, दरिद्र हैं, वो अमीरों से उनको बड़ी ईर्ष्या है कि बड़े धनवान है। और दुर्भगा नाम से सुभगा, दुर्भगा माने जो दुर्भाग्यशाली, या मान लो कोई विधवा स्त्री है उसको बड़ी ईर्ष्या है सुभगा से, जो सौभाग्यशाली है, आई बात है। और उल्टा नाम कुलांगना, मान लो कोई उल्टा स्त्री है, दुष्ट स्त्री है, उसको किससे ईर्ष्या होगी? जो बड़ी कुलीन है, जो बड़ा द्रोण से रहित है। तो ये नियम प्रकृति का। आइए थोड़ा हम विषय आगे बढ़ाते हैं। अब बात होती है जब हम पैदा होते तो ये लग्न भाव होता है, प्रथम भाव ये होता है लग्न भाव। अब हम पैदा हो गए, मैंने अस्तित्व दिख रहा है। अब क्या होगा? ये 12 तरह के भाव हैं ज्योतिष में, और 12 तरह के सुख हैं और 12 तरह के दुख भी हैं। जितने सुख हैं उतने दुख हैं, उतने प्रकार के दुख हैं। आइए अब एक भाव की बात आज करते हैं, फिर और आगे बढ़ेंगे। जो जुड़ने के बाद, आने के बाद जो पहला भाव है, इसे लग्न कहते हैं। लग्न माने अस्तित्व का जुड़ जाना, कि हाँ एक बच्चे का अस्तित्व आ गया, लेकिन लड़का लड़की कुछ पैदा गया, अब आगे बढ़ेगा धीरे धीरे। तो जो दूसरा भाव उसको कहते हैं धन। ये जो पहला भाव है इसका जो सुख है वो होता है कि एक स्वस्थ बच्चे का जन्म होना, एक स्वस्थ जीव का जन्म होना। अगर स्वस्थ जीव अगर अपंग पैदा हो जाए, अव्यवस्थित पैदा हो जाए, अविकसित पैदा हो जाए, डेल पैदा हो जाए, बीमार पैदा हो जाए, अपंगता लेके पैदा हो जाए, तो पहला दुख तो ही होता है, यानी उसे लगने का, शरीर का सुख मिला नहीं, पहला सुख वही छीन हो गया ना। लेकिन अगर ठीक ठाक पैदा हो गया तो पहला सुख है हमारे शरीर के प्राथमिक बनावट का सुख, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का सुख, स्वस्थ कॉन्स्टिट्यूशन का सुख, और उनके प्रॉपर फंक्शनिंग का सुख। और जब हम सेकेंड भाव पे आगे बढ़ते हैं मित्रों, तो दूसरा भाव क्या आता है? ये भाव है, दूसरा भाव है। ये क्या है? इसका नाम है धन। धन का मतलब खाली मटेरियल नहीं होता। ये आपने समझा करें कि धन माने खाली धन होता है। धन माने जुड़ना प्लस होना। योगा, योग माने धन होता है। धन किससे जुड़ना? भौतिक जगत से जुड़ना। क्या क्या यहाँ पर भौतिक में? सबसे पहले कि यहाँ के आबोहवा, यहाँ के वातावरण से जुड़ना, वातावरण से, यहाँ के मटेरियल, यहाँ की भौतिकता से, यहाँ के जो गैस द्रव पदार्थ हैं, ठोस पदार्थ हैं, उनसे जुड़ना, ये हवा में जुड़ना। अब फिर संबंध को जोड़ना। अब बच्चा बड़ा हो रहा है, जीव बड़ा हो रहा है, तो जुड़ रहा है, ये चाचा है, ये ताऊ है, ये फला फला है, फला फला है। संबंध से जुड़ना, संबंधों के संवेदनाओं से जुड़ना, उनसे मिलने वाले प्यार का सुख, उनसे मिलने हवाओं का सुख, मौसम के परिवर्तन का सुख, उनके आलिंगन का सुख, जुड़ना, धन। और अब उसकी किलकारियां, एक्टिविटीज भी जुड़ रहे हैं। अब मनमोहक अदाएं भी जुड़ रही हैं। कोई हंस रहा है, कोई ताली बजा रहा है, कितनी कुछ मिले। ये होता है जीवन का पहला प्लस पॉइंट, जुड़ना इस एनवायरनमेंट से और उसको एंटरटेन करना। पर इसका उल्टा भी होता है।
मानो किसी परिस्थिति में कोई बच्चा पैदा होता है और उस सिचुएशन में मान उसकी माँ उस बच्चे को ही मानो किसी झाड़ी में फेंक आती है, कहीं छोड़ के चली जाती है, किसी परिस्थिति में से ऐसा होता होगा तो कितना दुखमय जीवन होगा कि वो पैदा हुआ था एक संतुलित जगह पर, एक दो के जुड़ने से पैदा हुआ था, उसका परित्याग कर दिया तो वहां सुख के बदले दुख मिल गया। एक बच्चा पैदा हुआ तो थालियां बदलने लगी, न्यौछावरे होने लगे, एक पैदा हुआ तो उसे फेंक दिया गया। एक किसी राजमहल में पैदा हुआ, उसको नामकरण मिला, राजकुमार पैदा हुए भाई, राजकुमारी जी पैदा हो गई। एक किसी गरीब की झोपड़ी में पैदा हुआ, क्या नाम मिला, अरे वो मंगरू का बच्चा पैदा हुआ। तो जुड़ा है, एक ऐसे जुड़ा कैसे जुड़ा। तो जीवन में पहला जो सुख है वो जुड़ने वाला धन भाव का सुख है। इसी क्रम में और भी चर्चाएं आगे बढ़ाएंगे, कल और बात करेंगे तीसरे चौथे भाव पर। तब तक हम विदा लेते हैं मित्रों, नमस्कार, प्रणाम।